Literature and its types. Today in this video we are going to discuss what is literature, nature of literature, 4 R's of literature, functions of literature, language of literature, schools of literature and its types. First of all, we will discuss what is literature. The word literature comes from a Latin word litera which means an acquaintance with letters or handwriting. जो लिटरेचर का वर्ड है वो लैटिन वर्ड लिटेरा से निकला है जिसका मतलब है नोइंग अबाउट लेटर्स और हैंड राइटिंग के मतलब लेटर्स या हैंड राइटिंग के बारे में जानना. लिटरेचर इज़ बेसिकली एनी पीस ऑफ राइटिंग टू गिव सम एस्थेटिक प्लेयर. लिटरेचर इज़ रिकॉर्ड ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ अ नेशन दैट चेंजेस विद द टाइम. जो लिटरेचर होता है ना वो हमारे प्रेजेंट को रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो इस वजह से विद इन द टाइम लिटरेचर में भी चेंजेस आ जाती हैं. लिटरेचर इज़ बेसिकली एनी पीस ऑफ राइटिंग टू गिव सम एस्थेटिक प्लेयर. जो लिटरेचर है वो ऐसा राइटिंग का कोई भी पीस हो सकता है जो हमें एस्थेटिक प्लेयर देता है. लिटरेचर कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, थॉट्स एंड आइडियाज हुज मीडियम इज लैंग्वेज, oral or written. नेचर ऑफ लिटरेचर. द नेचर ऑफ लिटरेचर इज़ वेरी ओपन एंडेड. जो नेचर होती है ना लिटरेचर की वो क्लोज एंडेड कभी भी नहीं होती, वो हमेशा ऑलवेज ओपन एंडेड होती है. इस तरह से कि जो रीडर होता है वो अपनी इमेजिनेशन, अपने एक्सपीरियंस और अपनी थॉट्स को उसके अंदर ऐड कर सकता है, वो हमेशा ऑथर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती. लिटरेचर इज़ आर्ट, लिटरेचर इज़ एक्सप्रेसिव, लिटरेचर इज़ फिक्शनल, literature is aesthetic, literature is affective. And here are the 4 R's of literature, which are recreation, recognition, redemption and revelation. रिक्रिएशन कैसे करती है लिटरेचर? जो लिटरेचर है ना वो हमारी रियलिटी को रीअसेंबल करती है, वो हमारी रियलिटी को हमें शो करवाती है थोड़ा रिक्रिएट करके, जैसे कि नॉवेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. रिकॉग्नाइजेशन. लिटरेचर हेल्प्स अस टू रिकॉग्नाइज द पीपल एंड देयर कंट्रीब्यूशन. जो लिटरेचर है ना वो हमें हेल्प करती है हमारी सोसाइटी को रिकॉग्नाइज करने में कि उस टाइम सोसाइटी में क्या सेटअप चल रहा है, क्या बिलीव्स चल रहे हैं, और इसके अलावा जो पीपल हैं हमारी सोसाइटी के उनके कंट्रीब्यूशंस को हमें पहचानने में हमारी हेल्प करती है. देन है रिडेम्पशन. लिटरेचर इज़ अ मीन्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. लिटरेचर हमेशा रियलिटी को एज इट नहीं शो कराती बल्कि समटाइम इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी करती है और इसकी वजह से हमारा बिहेवियर भी मॉडिफाई होता है. देन आ जाता है रेवलेशन. लिटरेचर रिवील्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. जो लिटरेचर होती है वो हमारे पास्ट को रिवेल करती है, हमारे प्रेजेंट को करती है और हमारे फ्यूचर को भी. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लिटरेचर होती है वो रिकॉर्ड ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ अ नेशन होती है, जो कि टाइम के साथ चेंजिंग जिसके अंदर आ जाती हैं. बिकॉज जो लिटरेचर होती है वो रिवील करती है हमारी सोसाइटी को, इसके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भी. फंक्शंस ऑफ लिटरेचर. तो जो लिटरेचर है इसके मेन 2 फंक्शंस हैं. एक तो ये है कि लिटरेचर इज़ पावर, इट मूव द हार्ट एंड माइंड ऑफ रीडर्स. जो लिटरेचर है वो हमारे लिए इंटरटेनमेंट का बाइस बनती है, हमें एस्थेटिक प्लेजर देती है. और जो सेकंड फंक्शन है लिटरेचर का वो ये है कि लिटरेचर इज़ नॉलेज, इट फंक्शंस टू टीचर्स. जो लिटरेचर है ना वो सिर्फ इंटरटेनमेंट का बायस नहीं बनती, सिर्फ हमें प्लेजर नहीं देती है एट अ मोमेंट, बल्कि हमें बहुत कुछ सिखाती भी है. एंड हेयर इज़ नाउ हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर. जो लैंग्वेज होती है लिटरेचर की वो हमेशा ऑर्डिनरी लैंग्वेज से डिफरेंट होती है, ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज की तरह नहीं होती. इसकी जो लैंग्वेज होती है ये कंसंट्रेटेड और मीनिंगफुल होती है, और इसकी लैंग्वेज जो होती है वो इंटेंस कंसंट्रेशन डिमांड करती है रीडर्स की. बिकॉज जो लिटरेचर होती है इसके अंदर बहुत सारे हिडन मीनिंग्स होते हैं और इमेजिनेशन भी रिक्वायर करती है ये रीडर की, इसकी लैंग्वेज जो होती है. इट डिमांड्स इंटेंस कंसंट्रेशन फ्रॉम रीडर्स. इट लैंग्वेज हैज़ ओरिजिनलिटी, क्वालिटी, क्रिएटिविटी एंड प्लेयर. इसकी जो लैंग्वेज होती है वो क्वालिटी से फुल होती है और साथ में क्रिएटिविटी से भी फुल होती है. इट पर्पस इज़ नॉट टू एक्सप्लेन और आर्ग्यू बट गिव अ सेंस ऑफ प्लेयर इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एक्सपीरियंस. जो लिटरेचर होती है वो जैसा कि
हमने डिस्कस किया था इसकी नेचर क्लॉज एंडेड नहीं होती। इसी तरह से जो लिटरेचर होती है इसका पर्पस इसकी लैंग्वेज का ये नहीं होता कि वो आर्ग्यू करे या किसी एक टॉपिक को ही वो एक्सप्लेन करे, लेकिन ये हमें न्यू एक डिस्कवर करती है एक्सपीरियंस, और हमें प्लेयर देती है और हमारी बहुत कुछ हमें न्यू प्रोवाइड करती है। स्कूल्स ऑफ लिटरेचर, तो जो लिटरेचर के जो दो स्कूल्स अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स वो हैं ओरल एंड सेकंड वन है रिटन। ओरल में आ जाते हैं फोक टेल्स, जॉक्स और फेबल्स वगैरह जो ओरली ट्रांसमिटेड होते हैं। ऑन अदर हैंड रिटन में आ जाते हैं प्रोज, फिक्शन, नॉवल वगैरह, और जो रिटन होती है वो मोर लिटरेरी होती है एज़ कम्पेयर टू ओरल वन। अब हम डिस्कस करते हैं लिटरेचर की टाइप्स को। मोस्टली लिटरेचर की तीन टाइप्स हैं जो कि हैं पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज, लेकिन इसकी फोर टाइप्स हैं जो कि आगे प्रोज, फिक्शन और नॉन फिक्शन में जाके डिवाइड हो जाता है। इस लिहाज से लिटरेचर की फोर टाइप्स हैं पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। अब हम इनकी टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है पोइट्री। पोइट्री जो कि है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से बिकॉज वो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर है। जो ओल्डेस्ट फॉर्म लिटरेचर की पाई जाती है वो है पोइट्री, जैसे कि कॉन्ट्रबेरी टेल्स इसमें इन्वॉल्व है। और पोइट्री है क्या? राइटिंग that formulates a concentrated imaginative awareness of experience in language arranged to create a specific emotional response through meaning, sound and rhythm। जो पोइट्री होती है इमेजिनेशन से फुल होती है और साथ में इसके अंदर एक रिदम होता है और एक स्पेसिफिक मीटर होता है। विदाउट रिदम पोइट्री नहीं हो सकती। इसकी लैंग्वेज प्रोज और ड्रामा से हमेशा डिफरेंट होती है। और इसकी जो फर्दर टाइप्स आ जाती हैं वो सोनेट्स, सॉन्ग्स, बैलेड्स, एलेगी, मॉक एपिक, एपिक वगैरह और पोइम्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। पोइट्री की अगर हम बात करें तो फेमस जो है वो है जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट। अब हम डिस्कस करते हैं ड्रामा। ड्रामा इज़ एनी पीस ऑफ राइटिंग दैट इज़ परफॉर्म्ड ऑन स्टेज एंड कंसिस्ट ऑफ डायलॉग्स। ड्रामे के दो मेन क्राइटेरिया है। फर्स्ट वन ये है कि जो ड्रामा होता है वो स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, और सेकंड वन ये है कि इसके अंदर डायलॉग्स होते हैं बिटवीन द करेक्टर्स। अगर हम फेमस ड्रामेटिस्ट की बात करें तो उसमें आ जाते हैं विलियम शेक्सपियर एंड जॉर्ज बर्नर्ड। और अगर हम फेमस ड्रामास की बात करें तो उसमें है एंटेगनी, Oedipus Rex, Dollhouse and many more. Now what is prose? A literary medium distinguished from poetry and drama and closer to everyday speech। जो प्रोज होता है ना इसकी लैंग्वेज हमेशा एवरीडे स्पीच के क्लोज़र होती है। इसकी लैंग्वेज ना तो प्रोज ड्रामा जैसी होती है और ना ही पोइट्री जैसी होती है, बल्कि इसकी लैंग्वेज एवरीडे स्पीच की होती है। एक कॉमन पर्सन की इसकी लैंग्वेज होती है, कॉमन लैंग्वेज। अगर हम इसकी आगे फर्दर टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट वन है फिक्शन एंड सेकंड वन है नॉन फिक्शन। फिक्शन के अंदर आ जाती हैं नॉवेल्स, टेल्स, मिथ्स, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेला, फेबल, साइंस फिक्शन एंड मैनी मोर। ऑन अदर हैंड नॉन फिक्शन की हम बात करें तो इसके अंदर आ जाती हैं बायोग्राफीज़, एसेज, स्पीचेस, डायरीज़, मेमोर जो कि बायोग्राफी से ही रिलेटेड होता है, और ऑटोबायोग्राफीज़। नॉन फिक्शन में वो कैटेगरीज आती हैं जो कि रियलिटी पे एज इट इज़ ही बेस होती हैं। एंड दिस वाज द ओवरऑल लिटरेचर। So thank you for watching my video. If you have any question you can ask me in comments. Thank you.